आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले एक अपील। श्रोताओं, कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। अब इस बुलेटिन के समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद वहां आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार 33,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश सुनिश्चित करने और लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले जाने में सफल रही है। जम्मू में आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 83वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हर गांव में सरपंच और पंच का होना जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के फलने फूलने का प्रमाण है। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही 7 नए मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स काम करना शुरू कर देंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि बल ने देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल होने की अपनी पहचान बनाए रखी है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार बल को नवीनतम उपकरण और प्रौद्योगिकी से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड वेरिएंट जांच तेज करने और निगरानी बढ़ाने तथा कोविड स्थिति पर पूरी चौकसी रखने का परामर्श दिया है। सरकार ने आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां फिर से शुरू करते समय पूरी तरह सतर्क रहने और ढिलाई नहीं बरतने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखा है। संयुक्त सचिव को लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कुछ देशों में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राज्यों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगवाने के लिए प्रेरित किया जाए। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 181 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 5,84,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। इस दौरान 2,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि लगभग 3,500 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में किसानों से चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी सोमवार 21 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि भारत सरकार से प्रदेश को चना 8,71,000 मीट्रिक टन, मसूर 1,67,000 और सरसों 3,48,935 मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। किसानों से आग्रह किया गया है कि नंबर आने पर अपनी फसल खरीदी केंद्र तक पहुंचे। खंडवा जिले में चना उपार्जन के लिए 23 खरीदी केंद्र निर्धारित किए गए हैं। होली के त्योहार पर यात्रियों की संख्या को देखते हुए रेलवे ने जबलपुर निजामुद्दीन जबलपुर के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसका संचालन एक ट्रिप के लिए होगा। 18 कोच वाली इस ट्रेन में कंफर्म टिकट वालों को ही यात्रा का अवसर मिलेगा। ये ट्रेन कल जबलपुर से शाम 5:55 पर रवाना होगी। वहीं 21 मार्च को निजामुद्दीन से 5:30 पर जबलपुर के लिए रवाना होगी। उधर अशोकनगर स्टेशन से गुजरने वाली सभी साप्ताहिक ट्रेन अशोकनगर में रुकेंगी। इसके साथ ही कुछ गाड़ियों का स्टॉपेज समय भी बढ़ाया गया है। गुना सांसद डॉक्टर केपी यादव ने बताया कि मां जानकी धाम में 20 मार्च से आयोजित होने वाले 3 दिवसीय करीला मेले को लेकर ये व्यवस्था करवाई गई है। अशोकनगर स्टेशन से गुजरने वाली सारी साप्ताहिक एक्सप्रेस गाड़ियों का अशोकनगर स्टेशन पर स्टॉपेज 19 से 28 मार्च तक रहेगा। इसके अलावा जिन ट्रेनों का स्टॉपेज 2 मिनट का था, उसे बढ़ाकर 5 मिनट कर दिया गया है। यह स्टॉपेज भी 19 से 28 मार्च तक लागू रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल पुलिस ने 5.5 करोड़ रुपए का अवैध मादक पदार्थ जब्त किया है। इसके साथ ही 2 आरोपियों को पकड़ा है। नर्मदापुरम जिले के अब्दुल्लोगंज बैतूल राष्ट्रीय मार्ग पर केसला गांव के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।